अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, ये आज मेरे पास एक टेक्नो का ओरिजिनल चार्जर है। ये आप खुद देख लें, मैंने ओपन करके रखा हुआ है। और इसके अलावा यहाँ पर मैं इसको वापटा वाली तारें भी लगाए बैठा हूँ, लेकिन ये ऑन नहीं हो रहा। तो किस वजह से नहीं होता दोस्तों? बिल्कुल ये आसान तरीका है जबकि ओरिजिनल चार्जर रिपेयर करने का, क्योंकि ये महंगे होते हैं, ये मोबाइल के साथ के होते हैं, तो इसका होना ज़रूरी होता है। इंशाल्लाह अभी बिल्कुल आसान सा तरीका है जो मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करने लगा हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर ये मीटर रखता हूँ जनाब, और यहाँ पर आपको पावर केबल लगा के दिखाता हूँ कि हमारा ये जो है सिस्टम ऑन है या नहीं। सो फ्रेंड, अभी आपके सामने मैंने इसका क्लिप लगा दिया, लेकिन यहाँ पर हमारे कोई वोल्टेज शो नहीं हुए। तो इसके बाद जो है मैं इसको उल्टा कर लेता हूँ, और इसके बाद यहाँ पर आपको मज़ीद वोल्टेज भी चेक करवा देता हूँ कि हमारा मसला कौन सी जगह पर बन रहा है और इसको जो है कैसे हमने सॉल्यूशन करना है। सो अभी फ्रेंड ये देख लें, मैंने मीटर आपके सामने रख दिया, और इसके बाद अगर यहाँ पर हम लगाते हैं जनाब प्लस और ग्राउंड पर, तो हमारे कोई वोल्टेज जो है 5 वोल्टेज शो नहीं हो रहा है, जबकि हमने यहाँ पर इसको डीसी 1000 वोल्टेज पे रखना है। और इसके बाद यहाँ पर बड़े वाला कैपेसिटर्स होता है, यहाँ पर लगाते हैं जनाब, यहाँ पर हमारे कोई वोल्टेज नहीं। हालांकि यहाँ पर जो है हमारे तकरीबन 300 वोल्टेज होते हैं जो कि बिल्कुल नहीं आ रहे। तो इसको मज़ीद चेक करने के लिए हमने जो है ये वापटा पे मीटर रखना है, ये 1000 वोल्ट पे। तो यहाँ पर हम टेस्ट लेते हैं जनाब, ये देख लें यहाँ पर मैंने 220-30 वोल्टेज इसको देकर रखे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर एक फ्यूज़ बॉक्स होता है जबकि ब्रिज की तरफ ये देख लें यहाँ पर कोई हमारे वोल्टेज शो नहीं हो रहा है। तो अभी जो पहला मसला है ये हमारा फ्यूज़ बॉक्स ख़त्म हो चुका है, और इसके बाद मैं इसको पावर से हटा देता हूँ और आपको मज़ीद तसल्ली के साथ बताता हूँ दोस्तों। जी दोस्तों, ये देख लें हल्का सा इसका कैपेसिटर भी फट चुका है, जिसके बायस हम ये नहीं कि पहले जंपर लगा देंगे या ये वाली रेजिस्टेंस चेंज कर देंगे ये चल जाएगा। सबसे पहले जो है हमने इस डायोड को चेक करना है। तो वो कैसे करना है दोस्तों, ये मैं आपके सामने रखने लगा हूँ, और इसको जो है मीटर को हमने बीप की रेंज पे रखना है यहाँ पर। तो इसके अलावा सबसे पहले जो है हमने डायोड को चेक करना है, क्या हमारा ये डायोड ठीक है या नहीं। सो फ्रेंड, अभी ये देख लें 539-40 एक तरफ लगाकर चेक करना है और दूसरी तरफ ये लगाकर चेक करना है। तो यहाँ पर भी 528-30 ये वाला ब्रिज जो है पहले वाला ये हमारा ओके है। इसके बाद अभी हमने यहाँ पर अगली साइड पर लगाना है, ताकि यहाँ पर कोई शॉर्टेज होगी तो ये बीप की आवाज़ देगा। तो यहाँ पर भी कोई शॉर्टेज नहीं। इसके बाद ये दोस्तों स्विचिंग वाला आईसी होता है, इसको भी हमने कंप्लीट चेक करना होता है ताकि दोबारा जो है हमारा ये मसला ना पड़ जाए। तो यहाँ पर मैं जैसे ही लगाता हूँ हमारी कोई शॉर्टेज नहीं। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि इसका ये दो चीज़ों पर जो है मसला बना है, एक कैपेसिटर पर, एक ये फ्यूज़ बॉक्स पर। अभी इंशाल्लाह इस कैपेसिटर को भी चेंज करेंगे, और उसके बाद रहा ये फ्यूज़ बॉक्स। तो दोस्तों, अगर इस तरह का आपके पास कोई रेजिस्टेंस पड़ी है फ्यूज़ बॉक्स वाली तो लगा दें, नहीं पड़ी तो कोई मसला नहीं, यहाँ से जंपर लगाने के बायस जो है ये चल जाएगा काम। सबसे बेस्ट और बेहतर तरीका तो ये है कि आप जो है ना वो एलईडी बल्ब जो कि ख़राब होते हैं, हमारे घर में बहुत से पड़े होते हैं, उसमें से इस तरह के बहुत फ्यूज़ बॉक्स लगे हुए होते हैं।
तो वहाँ से आप निकाल कर यहाँ पर बिल्कुल गारंटी के साथ लगा सकते हैं। जबकि इंशाल्लाह अभी मैं यहाँ से मीटर को ऑफ करता हूँ और दोबारा इसको पावर पे लगाता हूँ जनाब। पावर पे लगाने के बाद यहाँ पर देख लें हमारे कोई वोल्टेज भी शो नहीं हुए। तो इसको जो है मैं यहाँ से एक फ्यूज बॉक्स वाला जो हिस्सा है ये वापटा वाला यहाँ से निकाल लेता हूँ और निकालने के बाद हम डायरेक्ट जो है इसको लगाएंगे इस ब्रिज पे और चेक करेंगे क्या हमारे वोल्टेज भी आते हैं या नहीं। तो दोस्तों ये देख लें आपके सामने, ये जैसे ही मैंने यहाँ पर अटैच किया ये आपके सामने इंशाल्लाह अभी ये 5.5 कुछ वोल्टेज जो है ये देने लग पड़ा। ये कंप्लीट आपके सामने। और यहाँ से अगर मैं हटा देता हूँ तो ये वोल्टेज बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे, अभी ये देख लें। ठीक है दोस्तों, तो बस एक कैपेसिटर और एक फ्यूज़ बॉक्स, वो जैसे ही हम इसको चेंज करेंगे ये बिल्कुल ओके और क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आपका दोस्त नवाज़ खान। अल्लाह हाफिज़।